जगमग जगमग ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। पहली आरत पुष्प की माला, श्री रघुनंदन अवध भुवाला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता, आरत करते कौशला माता। तीसरी आरत त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरत चौदस पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरत कीजे ऐसी, ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। मिथिलापुरी में बजत बधाई, तुलसीदास ये आरत गाई। जो राजा राम जी की आरत गावे, जो राजा राम जी की आरत गावे। सच पे कुंठे अमर पद पावे। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। तापत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिकाति शेष अनुसारद, वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरत श्री रामायण जी की। एक बार उच्च स्वर से ये देखिए, हमारे सूरदास जी महाराज जी ने शंख भी बजा दिया। एक बार अब जब शंख बजा है और घड़ियाल भी बजा है, तो आप लोगों के द्वारा भी जय घोष होनी चाहिए, है कि नहीं? बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की। राम राम राम। ये लग ही नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान में आ खड़े हैं, ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान में आए। अरे कहीं ना कहीं से लगना चाहिए कि ये भगवान की लीला है, ये मंदिर है और आप लोग भक्त हैं। जाड़ा नहीं लगना चाहिए। उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए, उठाए जरा, भगवान भी देखे किनको किनको मैंने हाथ दिए। ये बात बजा जोरदार से तालियां और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की। बोलिए श्री लखन लाल की। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बोलिए श्री कारदेव महाराज की। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की। बोलिए श्री रामचरितमानस की। बोलिए सनातन धर्म की। बोलिए अपने अपने माता पिता की। अब लग रहा है तो आइए, अब लग रहा है तो फिर और अच्छी तरह से लगे, है कि नहीं? तो ये सुंदर आरतियों का क्रम चल रहा है और मेरा निवेदन है आप सब पर असीम भगवत कृपा है, क्योंकि यदि भगवत कृपा ना होते तो आप लोग यहाँ पर ना होते, घर में होते। जब असीम कृपा है तो आप लोग आए और भगवान की मंगल आरती करते हुए अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। मेरा निवेदन है हमारे जो समिति के पदाधिकारी गण हैं, आप लोग भी आए, क्योंकि आपने बड़ा ही परिश्रम किया है और परिश्रम का फल ये है कि ये भगवत आयोजन आप सबके सानिध्यता में हो रहा है। तो आप भी आए और भगवान का ये सानिध्य प्राप्त करें। हमारी माताएं, हमारी बच्चियां, ये सब लोग आए, क्योंकि यहाँ से आप आएंगे अगर तो कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे, अगर वहां पर बैठे रहेंगे तो कुछ ना पाएंगे। क्योंकि जो भी इस दरबार में आता है वो मनवांछित फल भी पाता है। ये एक ऐसा दरबार है और आता कौन है? आता वही है जिस पर भगवत कृपा होती है। हम कितना भी बुलाएं लेकिन आएगा वही, जवत कृपा राम की होई, तो पाम देहि यह मार्ग सोई। और जो आ जाता है तो मित्रों उसे फल भी तुरंत मिलता है, क्योंकि मज्जन फल पेखिए तत्काला। तत्काल आप ही श्री चंद्रपाल सिंह जी राजपूत जो पवई से हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और श्री सुखनंदन जी पूर्व प्रधान जी जो ग्राम करही से पधारे हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती में। धन्यवाद। और देखिए दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। हमारी 2-4 माताएं आ जाए, ज्यादा यदि ना आ सके तो 2-4 माताएं आ जाए, हमारे 2-4 भैया आ जाए, इस स्थल की पूर्ति हो सके।
है कि नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप पैसा लेकर के आए, क्योंकि हम सब भिखारी है, केवल देने वाले केवल परमात्मा है। आज यदि हम ये वस्त्र भी पहने हैं तो ये भगवत कृपा है। पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी लग जाए कि ये वस्त्र भी ना पहन पाए, है कि नहीं। तो आज भगवत कृपा है, ये शरीर हमारा सुरक्षित है। तो इस शरीर को ही भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव लेकर के आए। लीजिए हमारे व्यास जी को भी आप लोग सुने। आइए भाई, देखिए 2-4 लोग मंच में जरूर आ जाए। जरूरी ये नहीं है कि आप लोग रुपए पैसा लेकर के ही आवे, और आप हैं श्री चतुर सिंह राजपूत जी, ग्राम अतरौली, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में साधुवाद। और देखिए चतुर है जब ही आ गए ये प्रथम आरती में, ये भी हम जानते हैं। और इन बच्चियों के भी जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। देखिए व्यक्ति का चित्र ही समाज में बता देता है कि वो चरित्र कैसा होगा। निश्चित है, हमने कहा था कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, समिति इतना देती है हम लोगों को। यहाँ पर केवल भाव है, क्योंकि भाव यदि नहीं है तो फिर कहीं कुछ नहीं है। बिन विश्वास न एको सिद्धि, मानो तो गंगा जल हूँ और नहीं हूँ बहता पानी। हमारा काम है परमात्मा से जोड़ने का। आप जुड़े या ना जुड़े, लीजिए व्यास जी को सुने क्या कहना चाहते हैं व्यास जी। नहीं, कुछ नहीं। देखिए संस्कार अपने अपने होते हैं, और कहीं ना कहीं से संस्कार व्यक्ति के झलकने लगते हैं। अगर सुबह उठ करके घर के बूढ़े बुजुर्ग 2 अगरबत्तियां भगवान में लगाते होंगे तो याद रखिए घर के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। जैसा बुजुर्ग करेंगे वैसा बच्चे करने लग जाते हैं। ये देखिए हृदय से साधुवाद है, और इनके माता पिता को मैं साधुवाद दूंगा। यही संस्कार डालने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे व्यास जी कहा करते हैं, कोमल भैया इस तरफ आ जाए। हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी कहा करते हैं कि घर के अगर बूढ़े बुजुर्ग प्रातः काल उठ करके 2 अगरबत्ती मंदिर में लगाते होंगे तो ये बच्चों को बताना और सिखाना नहीं पड़ता। और वही घर के बूढ़े बुजुर्ग यदि प्रातः काल उठ करके ये गड्डी निकाल करके ताश की खेलते होंगे या गिलास में गिलास लगाते होंगे, लड़ाते होंगे, तो ये भी बच्चों को बताना ना पड़ेगा। बच्चे छोटे हैं, अभी तुम्हारे सामने ना आएंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो जरूर ताल ठोक करके आपके सामने वही करेंगे जो आप करते हैं। तो एक अच्छे संस्कार यहाँ से ले जाएं। लीजिए हमारे व्यास जी महाराज जी को भी सुनते जाएं। और देखिए एक छोटा सा बालक जिसका नाम तरुण, इनके द्वारा भी 21 पुष्पोत्राओं से परमात्मा की मंगलमय आरतियां की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और पल पल यो आंखों